समाजसेवी और राजनीतिज्ञ सक्रिय असलम खान का कहना है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इस समाज को सिर्फ आतंकवाद से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत है। भारत का रहने वाला हर नागरिक भारतीय है। सिर्फ एक कौम को ही क्यों राजनेता टारगेट कर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम समाज का इस्तेमाल हो रहा है। समय नेशनल, मुंबई। पूरे हिंदुस्तान में बहुत से अलग अलग रिलीजन के लोग भी उसमें आते हैं। अगर उसमें मुस्लिम भी है जो उस तरह के काम करते हैं कहीं कहीं हमारे सिटीज़ में, तो शेड्यूल कास्ट में उनको भी आना चाहिए। और हर 4 साल में एक सर्वे होता है ऑल ओवर इंडिया, और उस सर्वे में हमारी सरकार हमेशा करवाती है, लेकिन उस सर्वे में कभी भी मुसलमानों को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स के थ्रू ये नाइंसाफ़ी है। और देखा जाए तो आज हम बात करें अगर चुनावी माहौल की, तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैं एग्जांपल आपको दूंगा छोटा सा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज तक हर 5-5 साल में आपने देखा होगा कि सरकारें बदलती है। 5 साल अगर बीएसपी आती है तो 5 साल समाजवादी पार्टी का आता है। तो हर 5 साल में ये जो परिवर्तन होता है सरकार में, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है मुसलमान वोट का। तो जब भी मुस्लिम वोट एक तरफ़ा जब भी बीएसपी में गिरे हैं तो सीएम बनी है मायावती। और जब ये मुस्लिम वोट टोटली पूरी तरह से मेजॉरिटी से समाजवादी पार्टी में गए हैं तो सीएम बने हैं या तो मुलायम सिंह यादव, ये आपके सीएम है अखिलेश यादव जी। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मायावती जी से प्रॉब्लम नहीं है, या अखिलेश सिंह जी से या मुलायम सिंह जी से इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग तो एक पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी पार्टियाँ एक मुस्लिम फेस को आगे रख के चुनाव लड़े, बिकॉज मेरे ख्याल से उसमें उनको ज़्यादा बहुमत मिलेगा और मुस्लिम्स को एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने का एक प्लेटफॉर्म पे मालूम पड़ेगा। बिकॉज हम चाहते हैं कि वो एससी जो है, एससी का जो दायरा है उसमें हम चाहते हैं कि आप मुस्लिम्स को इंक्लूड करो। बिकॉज एज पर आर्टिकल 341 हर 4 साल में जो सर्वे होता है ऑल ओवर इंडिया, हमको इसमें एक नाजायज़ की तरह देखा जाता है, हमसे बेरुखी की जाती है और हमारे समाज को, मुसलमानों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से और होम अफेयर्स से एक विनती करूँगा कि आप इस पे वापस से गौर कीजिए। आर्टिकल 341 के बारे में आप सोचिए और मुस्लिम्स को एससी के तहत आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। बिकॉज आज आप लोगों ने एक माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, जब मुस्लिम ने आवाज़ उठाई तो माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, लेकिन आज भी उस माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से ना उनको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ना उनको स्कूल्स में एडमिशन मिलती है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप भी जब लड़ते हो इलेक्शन तो मुसलमानों का वोट बैंक आपको चाहिए, तो दे शुड बी अ मुस्लिम फेस। आप उनका परसेंट तो बढ़ाओ। आज हमारे यहाँ पे इतने एमपीज़ हैं, लेकिन मुस्लिम्स एमपी की अगर संख्या देखोगे तो बहुत कम है। जब हम मुस्लिम्स को टिकट देने की बात करते हैं, मुस्लिम्स को हम इलेक्ट करने का सोचते हैं राज्यसभा में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या आमदार में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या कोई भी चुनाव में, हमारा देखा जाता है कि ये मुस्लिम है तो इसको इस जगह से वोट नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब कोई दूसरी कास्ट का आदमी मुस्लिम पॉकेट में इलेक्शन लड़ता है तो आपको मुस्लिम वोट चाहिए। मतलब मुसलमानों को दूसरे कम्युनिटी के कैंडिडेट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट बनाने में पार्टीज़ को प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा कि ये होना चाहिए, मुस्लिम्स को उनका हक मिलना चाहिए और आर्टिकल 341 पे सरकार को फिर से सोचना चाहिए। समय नेशनल के द्वारा सारे देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समय नेशनल की ओर से और आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनसे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग आपको वोट देकर आपको पावर दे सकते हैं, आपको सत्ता में ला सकते हैं, तो अगर आप हमको नदारत करोगे, अगर आप हमको इग्नोर करोगे, अगर आप हमको हमारा हक नहीं दोगे, तो हम
वो आपको ताकत जो हमने दी है वो हम वक्त आने पर वो फिर से हम ताकत किसी और को दे सकते हैं जो हमको वादा करे और जो हमको हक दिला सके।